तो आपने 5 संज्ञा पढ़ लिया है, 5 संज्ञाओं में आपने ये सब संज्ञा पढ़ लिया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक समूह। इस समय हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आपने डिफिनेशन आपने देखा होगा कि जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। उन्हें क्या आप कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आपको 3 चीजें पढ़नी होती है कि ठोस, द्रव, गैस। तो आपको मेन पॉइंट आपके पास यही है कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। अगर आप इन चीजों को पॉइंट करिए, अगर आपसे कभी भी किताब में कहीं भी कुछ मिल जाता है, पॉइंट नोट करिए कि अगर पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके 3 चीजें आती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये लिखा है ना कि ठोस, द्रव, गैस। अगर गैस पूछ लिया जाए, ऑक्सीजन पूछ लिया जाए, ठोस चीजें पूछ ले, भाई ठोस में आपको लोहा होगा, ठोस होगा, ठोस है कि नहीं है? प्लास्टिक आपकी ठोस होती है कि नहीं होती है? सोना आपका ठोस होता है, चांदी ठोस होती है, हीरा, अभ्रक, ये तो ठोसे चीज है ना। अब जैसे भाई अगर आपका भाई पानी भी तो ठोस के अंदर आता है, ये ठोस भी होता है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। तेल है, दूध है, दही है, मक्खन है, ऑक्सीजन है, हवा आदि शब्द जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? अगर आपसे पूछा जाए भैया दही में कौन सी संज्ञा है तो आप तुरंत बता देंगे। दूध में कौन सी संख्या तो आप बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए भाई माठा में कौन सी संख्या तो आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे। पानी में कौन सी संख्या बता देंगे। पूछ लिया जाए कोल्ड ड्रिंक में कौन सी संख्या तो आप बता देंगे। कोल्ड ड्रिंक पीते कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना। चाय में कौन सी संख्या आप लोगों को बताना पड़ेगा। तेल में आपको पता है, दूध में, दही में, मक्खन में, पानी में, ऑक्सीजन में, हवा आपको पता है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, मतलब धातुओं में जितनी भी धातुएं होती हैं। अब धातुएं एक धातु थोड़ी है। अच्छा बताओ कितनी धातुएं हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जितनी धातुएं हैं, सोना है, सोना का काम पता है आपको, सोना का काम क्या होता है? पहनने में आता है। चांदी भी पहनते हैं। लोहा भी लोग पहनते हैं, औजार भी बनाए जाते हैं। कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, ये सब चीजें बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है। और पीतल का भी पता, पीतल के पहले बर्तन चलते थे, अभी बर्तन आते हैं कुछ मात्रा में। बैरिंग कुछ की चीज है ना, पीतल का ही लगता है। तांबा आपको पता ही, तांबा कितना महंगा, पता है कि नहीं पता है? बहुत महंगा होता है तांबा। तो सब चीजें क्या होती है कि कहाँ है? द्रव्यवाचक के अंदर है। कहाँ है? ये आपका द्रव्यवाचक के अंदर आती है। अगर आपसे कहीं भी धातुओं पूछ लिया जाए, मेन पॉइंट आप इतना याद रख लीजिए कि अगर धातु के बारे में पूछा गया है और जहां सोना, चांदी, लोहा, प्लास्टिक, लोहा, अभ्रक आदि की बात होती है, वहां बात और ये शब्द मिल जाते हैं, तो आपको तुरंत टिक कर देना है कि ये भैया क्या है? द्रव्यवाचक है। क्या है? आपका क्या है? द्रव्यवाचक है। तो द्रव्यवाचक में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। तो अच्छा ये बताइए कि आपने अब एक चीज बताइए जाते जाते, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब आपका बचा है समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन आपका बचा है, कलेक्टिव नाउन आपका बचा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा है वो तो बिल्कुल सरल होगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समूहवाचक संज्ञा बताएंगे, लेकिन हम आपसे थोड़ा सा एक बात चर्चा कर लेते हैं। इस समय जो नेपाल की जो चर्चा चल रही है, नेपाल के बारे में अगर आप लोग कहें तो हम वहां के बारे में कोई अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना के दें, पूरी जानकारी आपके सामने आएगी। ठीक है। और इस समय थोड़ा सा क्या चीजें चल रही हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोगों को, इंग्लिश हमने आपसे वादा किया है कि इंग्लिश हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे, संविधान आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या चीजें चल रही हैं कि अभी थोड़ा सा हम, क्योंकि एरिया तो हम पिछड़ा एरिया है और बहुत ही पिछड़े एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो लाइट की व्यवस्थाएं, ये सब चीजें 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए लाइट आती है, लाइट आ ही नहीं पाती समय समय से, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप लोग